हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक आईटी। आज हम लोग इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में चैप्टर 2 में एचटीएमएल बेसिक टैग्स के बारे में देखेंगे। हेडिंग टैग्स। एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद अ हेडिंग। कोई भी डॉक्यूमेंट हेडिंग से स्टार्ट होता है और हेडिंग टैग H1 to H6 होते हैं, जिसमें H1 टैग जो होगा वो सबसे ज़्यादा बोल्ड होगा, देन H2, फिर उसके बाद जो सबसे कम हाईलाइट होगा वो होगा H6 टैग। और उसका एक एग्जांपल देखते हैं। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल में दे दिया हम लोग हेडिंग एग्जांपल, देन हेड क्लोज बॉडी ओपन। H1 में लिखे हम लोग दिस इज़ हेडिंग 1, H1 क्लोज। H2 में दिस इज़ हेडिंग 2, H2 क्लोज। H3 में एज इट इज़। देन H6 में हम लोगों ने लिखा दिस इज़ हेडिंग 6, H6 क्लोज बॉडी क्लोज HTML क्लोज। देन आप लोग देख रहे हैं दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। इसमें हम लोग को आउटपुट ये मिलेगा H1 की जो हेडिंग होगी दिस इज़ हेडिंग 1, ये देखिए सबसे ज़्यादा बोल्ड होगी, फिर उससे कम होगी तो हेडिंग 2 की होगी, और देन सबसे नॉर्मल जो होगी वो होगी H6 की, दिस इज़ हेडिंग 6। तो ये था हेडिंग टैग। फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। The P tag offers a way to structure your text into different paragraphs. HTML एक P tag प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग हमारे टेक्स्ट को डिफरेंट पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। ईच पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट शुड गो इन बिटवीन एन ओपनिंग P tag एंड अ क्लोजिंग P tag एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि P tag का यूज़ कैसे करते हैं। डॉक टाइप HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, पैराग्राफ एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज। देन हम लोग बॉडी ओपन करेंगे, फिर उसमें लिखेंगे पी टैग हियर इज़ अ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, देन पी टैग क्लोज, पी टैग ओपन, हियर इज़ द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, पी टैग क्लोज, देन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। और इसका आउटपुट देखिए, जैसे कि हम लोग पैराग्राफ में कोई अगर टेक्स्ट को शो कराना चाहते हैं तो हम लोग पी टैग का यूज़ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट टैग इज़ लाइन ब्रेक। जैसे हम लोग एक पैराग्राफ कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो अगर हम लोग दूसरी लाइन में उसे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग BR टैग का यूज़ करते हैं। और इसका एग्जांपल देखिए, डॉक टाइप HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, लाइन ब्रेक एग्जांपल, हेड क्लोज, बॉडी ओपन। देन पैराग्राफ हेलो, उसमें हम लोगों ने पैराग्राफ में एक BR टैग लिया, फिर उसके बाद लिखा यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, देन BR टैग थैंक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक BR टैग यूज़ किया मैनाज, फिर पैराग्राफ क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। और फिर इसका आउटपुट देखिए, हेलो के बाद हम लोगों ने एक BR टैग यूज़ किया था, देन यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम। उसके बाद हम लोगों ने फिर से BR टैग यूज़ किया था, फिर उसके बाद थैंक्स, देन उसके बाद हम लोगों ने ऊपर देखिए मैनाज लिखा, फिर पी टैग पैराग्राफ क्लोज किया, और इसका आउटपुट ये रहा। अब हम लोग देखेंगे HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय ए स्टार्टिंग टैग। किसी भी HTML एलिमेंट को हम लोग उसी HTML टैग के स्टार्टिंग टैग से शो करते हैं। इफ़ द एलिमेंट कंटेन अदर कंटेंट इट एंड विद अ क्लोजिंग टैग वेयर द एलिमेंट नेम इज प्रिसीडेड बाई अ फॉरवर्ड स्लैश एज शोन इन द बिलो विथ फ्यू टैग्स। देखिए इधर स्टार्टिंग टैग से हम लोग किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें पैराग्राफ टैग है तो पी जो होगा वो एलिमेंट होगा, और इसका कंटेंट कैसे, और इसका एंडिंग होगा एंगुलर ब्रैकेट ओपन फॉरवर्ड स्लैश P एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह H1 का होगा, उसी तरह एक डिव टैग लेंगे, उसी तरह BR टैग। ओके, ये था HTML एलिमेंट। अब HTML टैग और HTML एलिमेंट में क्या डिफरेंस है देखते हैं। HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्टिंग टैग। HTML एलिमेंट को हम लोग स्टार्टिंग टैग से डिफाइन करते हैं। इफ़ द एलिमेंट कंटेन अदर कंटेंट इट एंड विद अ क्लोजिंग टैग। अगर उसमें और कंटेंट होगा तो उसे क्लोजिंग टैग से एंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पी टैग इज P ओपन एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर P, फिर क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, ये हो गया स्टार्टिंग टैग, फिर उसके बाद P एंगुलर ब्रैकेट ओपन फॉरवर्ड स्लैश P एंगुलर ब्रैकेट क्लोज इज अ क्लोजिंग टैग ऑफ द सेम पैराग्राफ। अब हम लोग देखते हैं HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। वी हैव सीन फ्यू HTML टैग्स एंड दियर यूजेस लाइक हेडिंग टैग H1 to H6 जो होते हैं, एंड पैराग्राफ टैग P टैग एंड अदर टैग्स जो भी BR टैग जैसे हम लोगों ने देखे। वी यूज देम सो फार इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बट मोस्ट ऑफ द HTML टैग कैन ऑल्सो हैव एट्रीब्यूट्स विच आर एक्स्ट्रा बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हम लोग एट्रीब्यूट होते हैं वो हमें उस पर्टिकुलर टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे एट्रीब्यूट को हम लोग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एन एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए। जैसे ऑल एट्रीब्यूट्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ए नेम एंड अ वैल्यू। किसी भी एट्रीब्यूट के दो पार्ट होते हैं, उसका नेम एंड उसकी वैल्यू।
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन। टाइटल में हम लोगों ने दिया अलाइन एट्रीब्यूट एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन। इसमें एक पैराग्राफ लिया गया जिसमें एट्रीब्यूट दिया गया अलाइन, मतलब हम लोग हमारे पैराग्राफ को किस साइड देखते हैं, और उसकी वैल्यू में दिया गया लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट अलाइंड। एंड पी, नेक्स्ट पी टैग लिया गया, उसमें अलाइन दिया गया सेंटर, मतलब हम लोग अपने जो पैराग्राफ होगा उसे सेंटर में देखना चाहते हैं, दिस इज अ सेंटर अलाइंड। पैराग्राफ क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब इसका रिजल्ट देखिए, जो दिस इज़ लेफ्ट अलाइंड, मतलब इसमें हम लोगों ने एट्रीब्यूट में लिया था अलाइन जो कि लेफ्ट था, तो इसका रिजल्ट लेफ्ट में दिख रहा है। और दूसरा पैराग्राफ लिया था उसमें अलाइन दिया था सेंटर, तो वो सेंटर में दिख रहा है। HTML में 4 कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मेजरली यूज होते हैं, ID, टाइटल, क्लास एंड स्टाइल। अब हम लोग देखेंगे HTML फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन्स हम लोग अपने टेक्स्ट को HTML, सिंपल HTML टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करें, कैसे उसे डिज़ाइन करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोल्ड टेक्स्ट। एक बी टैग होता है जिससे हम लोग हमारे एलिमेंट्स को, HTML टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। एंड आई टैग का यूज़ करके हम लोग अपने टेक्स्ट को इटैलिक दिखा सकते हैं। अंडरलाइन, यू टैग का यूज़ करके, यू ओपनिंग टैग एंड यू क्लोजिंग टैग का यूज़ करके हम लोग हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइंड दिखा सकते हैं। एंड स्ट्राइक टेक्स्ट को, एक स्ट्राइक टैग होता है जिससे हम लोग हमारे जो टेक्स्ट है उसे फॉर्मेट करते हैं स्ट्राइक फॉर्मेट में। और ऐसे ही होता है एक मोनो स्पेस फॉन्ट, डबल टी टैग होता है जिसमें हम लोग हमारे फॉन्ट को मोनो स्पेस्ड दिखाते हैं। और सुपर स्क्रिप्ट फॉर्म में SUP टैग का यूज़ करके हम लोग हमारे टेक्स्ट को, HTML टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में दिखाते हैं। जैसे सुपर स्क्रिप्ट समझते हैं आप लोग, जैसे देखिए लिखा है ये पावर में, जैसे कोई A की पावर 2 है तो जो 2 है वो सुपर स्क्रिप्ट है। और अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे ही सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं SUB टैग का यूज़ करके। सब स्क्रिप्ट में हम लोग जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको बेस मिला सकते हैं। जैसे E-base 2 लिखा है तो बेस 2 जो होगा वो सब स्क्रिप्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे HTML में कमेंट्स कैसे की जाती हैं। कमेंट्स जो कि यूज़र इजीली समझ ले और ये इंटरप्रेटर्स के थ्रू इग्नोर की जाती है। कमेंट्स इज अ पीस ऑफ कोड विच इज़ इग्नोर्ड बाई एनी वेब ब्राउज़र। जो भी वेब ब्राउज़र होगा वो कमेंट को कभी रीड नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक टाइप HTML ओपन हेड। उसमें HTML में हम लोग कमेंट्स के लिए एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डबल डैश, फिर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस सिंबल का यूज़ करके, इस टैग का जनरली एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल डैश, फिर उसके अंदर जो भी कमेंट हम लोगों को देनी है, फिर डबल डैश, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इस टैग का यूज़ करके हम लोग कोई भी कमेंट HTML में देते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे किसी भी HTML पेज में कैसे हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटीफाई एज वेल एज टू डिपिक्ट मेनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन सिंपल वे ऑफ योर वेब पेज। अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एकदम सिंपल वे में समझाना चाहें तो हम लोग इमेज का यूज़ करते हैं। और देखते हैं कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं। एक IMG टैग होता है जिसमें एट्रीब्यूट SRC का यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू में हम लोग इमेज का URL दे देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, डॉक टाइप HTML ओपन, हेड ओपन, बॉडी ओपन। बॉडी में हम लोगों ने एक पी टैग लिया, सिंपल इमेज इंसर्ट, उसमें पैराग्राफ में दिया सिंपल इमेज इंसर्ट। फिर उसमें IMG टैग लिया, उसके एट्रीब्यूट में हम लोगों ने दिया test.png जो कि उस इमेज का URL है। देन alt इक्वल्स टू टेस्ट इमेज। उसमें अगर इमेज नहीं आएगी वहाँ पे तो alt टैग, जो एक alt एट्रीब्यूट है, वो वहाँ पे एक टेक्स्ट प्रेजेंट कर देगा जिसमें लिखा होगा टेस्ट इमेज। देन इमेज बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, सिंपल इमेज इंसर्ट, मतलब जो हम लोगों ने पैराग्राफ में पी टैग में दिया गया था वो लिखा, एंड देन वहाँ पे जो इमेज test.png में ट्यूटोरियल्स 3 पॉइंट की इमेज लगी हुई थी। ओके, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।